नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है डॉक्टर अमित के दुबे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील टॉपिक इसलिए है कि ओरल कैंसर पे हम आपसे आज बात करेंगे और नॉर्मल बात और डिस्कशन आपको करेंगे और इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगे कि ओरल कैंसर अगर आपको हो गया है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको ओरल कैंसर हो गया है, बायोप्सी रिपोर्ट में आपको आ गया है कि ओरल कैंसर कन्फर्म है, तो उस कंडीशन में अगर आप आयुर्वेद के पीछे जाते हैं या फिर आप होम्योपैथ के पीछे जाते हैं तो ये मान लीजिएगा कि आप थोड़ा लेट कर रहे हैं। स्टेज 1 स्टेज 2 है या फिर प्री कैंसरस कंडीशन है। मैं आपको अपनी वीडियोस में बताया हूँ कि प्री कैंसरस कंडीशन है या प्री कैंसरस लीजन है। उस केस में अगर आप होम्योपैथ और आयुर्वेद पे जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। एलोपैथ भी आपका नॉर्मल है, एलोपैथ भी अच्छी बात है, लेकिन होम्योपैथ और आयुर्वेद से प्री कैंसरस लीजन और कंडीशन आपके ठीक हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको कैंसर डिटेक्ट हो गया है, बायोप्सी में निकल गया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है और एक बड़े भाई के नाते आपको एक स्ट्रिक्टनेस तरीके से भी बोल रहा हूँ कि अगर जिसको भी आपके घर में परिवार में किसी को भी अगर कैंसर डिटेक्ट हो गया है, माउथ कैंसर का बायोप्सी में आ गया है, तो बिल्कुल भी देर बिना किए हुए आप सर्जरी करा लीजिए। क्योंकि देखिए, सर्जरी करा लेंगे आप पहले स्टेज दूसरे स्टेज में, कैंसर के पहले दूसरे स्टेज में, कैंसर 4 स्टेज में होता है। ऐसा होता है कि आप डॉक्टर के पास पहले स्टेज में जाते हैं और डॉक्टर आपको डिटेक्ट कर देता है कि कैंसर हो गया है और सर्जरी के लिए बोलता है। उसके बाद आप डॉक्टर के पास जाते ही नहीं हैं, आप इधर उधर से कई जगहों से दवा कर करके 2 साल 1.5 साल में या उसको बढ़ा करके पहले स्टेज से सीधे चौथे स्टेज में पहुंचा करके उसके बाद उस डॉक्टर के पास जाते हैं और फिर अगर आपका ट्रीटमेंट होता है तो वो ट्रीटमेंट सिर्फ 10% सक्सेस होता है। और नाम ये हो गया है कि सर्जरी सक्सेस कैंसर में होती ही नहीं है। तो भैया, जब आप केस बढ़ा करके जाओगे तो फिर कहाँ से सक्सेस होगी कैंसर या मतलब सर्जरी कैंसर की। इसलिए डॉक्टर्स जब आपको कैंसर डिटेक्ट कर देते हैं और उसी कंडीशन में आपको कैंसर का इलाज करते हैं तो कैंसर का इलाज संभव है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कैंसर का इलाज संभव ना हो एलोपैथ में। और हाँ, एक बात और, अगर डॉक्टर्स आपको ऐसा बोलते हैं कि आपकी मेडिसिन चलेगी और 8-8 10-10 मेडिसिन पर डे आपको दे के खिलाते रहते हैं और फिर लंबा समय डॉक्टर खुद खींचने लगते हैं, तो फिर आप थोड़ा सजग हो जाइए। डॉक्टर्स आप हो सकता है कि वो डायग्नोस प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं, किसी अच्छे डॉक्टर्स को और दिखाइए, वो डायग्नोस करें और उसके बाद फिर अपना ट्रीटमेंट कराइए। क्योंकि एक अच्छा डॉक्टर एलोपैथ का मतलब ही होता है एग्जैक्ट ट्रीटमेंट एट अ टाइम ट्रीटमेंट अगर 3 से 4-5 महीने में हो जा रहा है तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर ज़्यादा लंबा मत खिंचवाइए। और आयुर्वेद और होम्योपैथ में क्या होता है कि किसी भी चीज़ को जड़ से ख़त्म कर देते हैं ये। और अगर प्री कैंसर कंडीशन है, प्री कैंसर लीजन है, तो ये बिल्कुल भी आप होम्योपैथ और आयुर्वेद को प्रीफर कीजिए और आप अपना ट्रीटमेंट करवाइए इसमें और 101% इसका आपको असर दिखाई देगा। लेकिन जैसे जैसे वो आपको सलाह देते हैं, जैसे जैसे आपको बोलते हैं, जो जो चीज़ें छोड़ने के लिए बोलते हैं, जो जो चीज़ें अपनाने के लिए बोलते हैं, वो सारी चीज़ें आपको करनी होंगी। तो इसलिए माउथ कैंसर होने से पहले आप होम्योपैथ और आयुर्वेद को प्रीफर कर सकते हैं। लेकिन मेरी एक आपसे बहुत अच्छी सलाह है कि अगर माउथ कैंसर हो गया है तो आप तुरंत एट टाइम समय रहते हुए सर्जरी करा लीजिए और 101% आप सर्जरी से ठीक हो जाएंगे। क्योंकि अगर 4th स्टेज में सर्जरी ऑलरेडी जाएगी तो कैंसर ऐसी ऐसी जगहों पे फैल गया होता है कि कट करके हटाना कोई मतलब नहीं होता है। जितना एरिया एक्चुअल डॉक्टर कट करके हटाने वाले होते हैं उससे ज़्यादा 4 गुना तो वो अंदर फैल गया है, तब कोई फायदा नहीं है आपको ठीक करने का। इसलिए जो डॉक्टर्स सलाह देते हैं आपको, आपके डॉक्टर्स आपको जो सलाह देते हैं वो आपके लिए अच्छी होगी, बशर्ते आप अच्छे डॉक्टर्स के पास जाइए, इधर उधर से बार बार। और ये भी नहीं है, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ लोगों के ऊपर पास में पेशेंस नहीं होता है।
पेशेंस का मतलब कि भैया वो डॉक्टर को दिखाए, 1 सप्ताह दवा किया, दूसरे को दिखा दिए, 15 दिन दवा किया, फिर किसी और को दिखा दिए, 1 महीना दवा किया, फिर किसी और को दिखा दिए। ऐसा नहीं करना है। अगर डॉक्टर साहब को कोई दवा चल रहे हैं, क्योंकि देखिए दवाएं जो होती हैं कुछ ही लिमिटेड होती हैं केसेस के लिए, वही दवा हर डॉक्टर देगा, अलग अलग डोज की देगा, अलग अलग कंपनी की देगा। तो अगर आप एक डॉक्टर पे डिपेंड नहीं रहेंगे, एक डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे, एटलीस्ट एक डॉक्टर को 1-1.5 महीने तो दिखाइए, 2 महीना 3 महीना दिखाइए, क्योंकि ये जो कैंसर की कंडीशन और रीजन होता है, ये ठीक होने में इसमें समय लगता है, टाइम टेकिंग होता है। 15 दिन, 10 दिन या 2 दिन या 7 दिन में नहीं ठीक हो जाएगा। और जो ये बोलता है हमारे पास आइए हम आपको ठीक करेंगे 7 दिन में, 15 दिन में, उनके पास तो बिल्कुल भी मत जाइए। तो आज की वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियो में आपसे नई नई चीज़ों पे बात करेंगे और नए नए टॉपिक पे बात करेंगे, और आप खुद मुझे सजेशन करिए कि मैं और आपके लिए कौन नए नए टॉपिक पे बात करूं। आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम भी मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, उसके बारे में अगर मुझसे सजेशन ले सकते हैं तो मैं सजेशन आपको देना चाहूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।